नमस्कार। मैं पंकज कुमार ग्राम दिवारा त्रिपुरारपुर रायमा की प्रधान मीना देवी का पुत्र व प्रतिनिधि हूँ। और जहाँ तक कि विकास की बात की जाए, कोशिशें कोशिशें हमारी ऐसी रहती हैं कि जो हो सकता है वो हो जाए। और तत्कालीन तौर पे हमने आंगनबाड़ी केंद्र का आज ही लेआउट करके आया है, जिसमें अब कुछ ही दिनों बाद उसमें कार्य चालू हो जाएगा और साथ साथ ही आरआरसी सेंटर का भी काम चालू हो जाएगा। सरकारें जो है शिक्षा क्षेत्र पर अधिक ध्यान दे रही है। अभी समर कैंप भी लगवाई थी गर्मी की तरफ देखते हुए। तो आपके द्वारा विद्यालय का कायाकल्प कितना करवाया गया है कि इससे जो है बच्चों को उससे सुविधा मिले? सर, विद्यालय के कायाकल्प की बात जो की जाए तो विद्यालय का कायाकल्प जो है, आप मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आसपास के विद्यालयों से खूबसूरत ही विद्यालय हमारा है। और जहाँ तक शिक्षा की बात हो रही है तो शिक्षा को लेके हम इतने सुदृढ़ है कि लोगों को शिक्षा के बारे में समझाते हैं कि इसका क्या महत्व है जी। और इसी वजह से मैंने आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में प्रस्ताव डाला था और वो प्रस्ताव पारित भी करवाया। और जो सामने कुछ दिनों में कुछ ही मतलब इसी वित्त वर्ष में आपको बन के मौजूद मिल जाएगा। आपके द्वारा जो है अभी देखा जा रहा है कि पानी टंकी बन तो गई है 100 पीस के लिए, लेकिन लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। क्या आपके भी कार्य क्षेत्र में ऐसा है? और सर, जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारी जो ग्राम पंचायत की पानी की टंकी है, जो भी पूर्ण रूप से भी बनी नहीं हुई है, अभी निर्माणाधीन में है। अब निर्माण उसका चल रहा है, काफ़ी दिनों से काम रुका भी पड़ा है। अब यह क्यों रुका पड़ा है, अब ठेकेदार से बात करने के बाद उनका मानना है कि आगे जो काम है हम जल्दी शुरू करवाने वाले हैं, किसी प्रॉब्लम की वजह से हम काम आगे नहीं ले पा रहे हैं। तो जो है अब कई जगहों की टंकियाँ चालू भी हो गई हैं, कई जगह की बन के रुक तैयार है, लेकिन अभी हमारे यहाँ बनी हुई है। अभी देखा जा रहा है कि पंचायत भवन जो है 5 से 6 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। पंचायत सहायक भी रखे गए हैं। क्या है आपके पंचायत भवन में पंचायत सहायक जो है बराबर आते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं? आय जात निवास हो गया, पेंशन हो गई, किसान सम्मान निधि हुई, तो क्या उस जनता को लाभ इससे मिलता है पंचायत भवन के माध्यम से कि ऐसे शोपीस के लिए? और जहाँ तक पंचायत भवन की बात की जाए, पंचायत भवन जो बना हुआ है उसमें कुछ काम ऐसे रह गए थे जो पिछले कार्यकाल में नहीं हो पाए, तो वह काम जो हम अपने ही कार्यकाल में करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि बिजली का काम और पेंटिंग का काफ़ी पुराना हो गया था पेंटिंग का काम। अब 1 या 2 दिनों में वो भी काम शुरू हो जाएगा हमारा। और पंचायत सहायक की जहाँ तक बात है, पंचायत सहायक ड्यूटी अपनी बराबर करती है, बस अभी तत्कालीन कुछ दिनों के से उसके स्वास्थ्य नहीं सही है, इसलिए वो जा नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति को छत की शरण मिले, छत के नीचे रहे, अपना जीवन व्यतीत करे। तो अभी आपको देखने में भी वंचित लग रहे हैं कितने कि यहाँ उनको आवास नहीं मिला है, पात्र होते हुए भी नहीं सर, मिला जहाँ है? तक वंचित की बात किया जाए, अगर सरकार के मापदंड से देखा जाए तो वंचित तो बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि सरकारी मापदंड के अनुसार तो बहुत कम लोग वंचित आते हैं, क्योंकि जो मापदंड सरकार देती है उसका कोई पूर्ण नहीं कर पाता है। लेकिन आज भी ऐसे परिवार हैं हमारी ग्राम पंचायत में, ऐसे ऐसे बहुत परिवार हैं जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, शाम को कमाते हैं सुबह खाते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो वंचित है कि नहीं है। और देखा जाए तो करीब करीब 100-150 से ज़्यादा ही लोग अभी वंचित हैं। श्रम योजना के तहत सरकारें जो है नियम बना रखे कि हाँ जो है मनरेगा के तहत लोगों को कार्य मिले। तो आपके कार्यशैली के तहत मतलब कार्य क्षेत्र में कितने कार्य दिए गए हैं लोगों को ताकि लोगों को रोज़गार मिले? सर, कार्य की बात किया जाए तो काफ़ी सारे कार्य ऐसे करवाए गए हैं, चेक रोड्स का काम, जिनमें मनरेगा के तहत ही काम करवाया गया है। और आगे भी आंगनबाड़ी का जो काम होगा वो मनरेगा के तहत ही होगा। तो देखा जाए तो बहुत ऐसे काम है, चेक रोड्स का हो गया और कई सारे ऐसे काम हो गए जो हमने निकट तक करवाए।